जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन तुच्छे पुच्छों के टंकार से। का जो बयान आया है, कह रहे हैं कि कुंभ जो है फालतू का काम है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। अखिलेश यादव जी और तमाम लोग लगा रहे हैं, देखो पीठ पीछे ये खुद ही करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये मोदी जी से, योगी जी से, बीजेपी से, संघ से लड़ते लड़ते ये देश से लड़ने लगे, ये हिंदुत्व से लड़ने लगे, ये सनातन से लड़ने लगे, संत से लड़ने लगे, ये रामचरितमानस से लड़ने लगे, भगवान राम से लड़ने लगे, और यही कारण है कि इनका पतन होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें किसी मुस्लिम से या हिंदू में करना है, सब अपने अपने धर्म में रहें, लेकिन और भी जो कार्य अच्छे हों उसको जात पात मिटा के काम करें, हमारा प्रतिवर्ष होता है। देखिए, संतों का जो धारण करता है इसीलिए होता है। वृक्ष कबहु न फल भक्षय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। अगर शरीर आज चक्रपाणी जी महाराज गोपालगंज में है और गोपालगंज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत महाराज जी, बहुत दंडवत है आप। जी, मैं खुद ऐसे गोपालगंज की परम पवित्र धरती को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि सिद्ध महापुरुषों की, मौनी बाबा जैसे सिद्धों की धरती है यह इटवा बाबा, और तमाम ये राष्ट्र भक्तों की जो गोपालगंज की धरती है, और तमाम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी यहाँ से देश को दिशा देने का काम किया है। इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने का काम किया है, तो अपने आप में ये मातृभूमि ये दे जो है। मुकुंद जी लगातार प्रत्येक वर्ष यह अद्भुत कार्य करते हैं गोपालगंज में। इकलौते वैसे हनुमान है जो लगातार जो है कहीं ना कोई प्रत्येक माह धार्मिक आयोजन इनका चलते रहता है। देखिए, संतों का जो धारण करता है इसीलिए होता है। वृक्ष कबहु न फल भक्षय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। अगर शरीर साधु का होता है तो वो परमार्थ के लिए होता है, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है। यही हमारी सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो इसलिए जो मुकुंद जी कर रहे हैं, जो पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, और तमाम जो बैठे हुए हमारे अयोध्या से आए हुए महाराज जी कर रहे हैं, और तमाम जितने संत कर रहे हैं, सब कार्य अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, और सबका उद्देश्य ये है। लालू जी का जो बयान आया है, कह रहे हैं कि कुंभ जो है फालतू का काम है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। इस तरह की जो टिप्पणी करता है, निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं कहा होगा। कि कुंभ नहाने से देश की गरीबी नहीं दूर होगी, देश से भय भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। नहीं, सवाल यह है कि अब जब ऐसे मिटेगा, उनके जो घटक दल है वो स्वयं जाके परिवार के साथ डुबकी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी और तमाम लोग लगा रहे हैं, देखो पीठ पीछे ये खुद ही करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये मोदी जी से, योगी जी से, बीजेपी से, संघ से लड़ते लड़ते ये देश से लड़ने लगे, ये हिंदुत्व से लड़ने लगे, ये सनातन से लड़ने लगे, संत से लड़ने लगे, ये रामचरितमानस से लड़ने लगे, भगवान राम से लड़ने लगे, और यही कारण है कि इनका पतन होता जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बीजेपी से लड़ो ना, कौन रोकता है, लेकिन आप अपने नीतियों के बारे में, विपक्ष का भूमिका होता है, भूमिका निर्वहन करो, कल्याण की कामना करो, लोगों की जो मुद्दे हैं उसकी बात करो, लेकिन आप कुंभ की बात कर रहे हैं। कुंभ अगर आप नहीं जा सकते हो, आप कुंभ नहीं जा रहे हो, तो कम से कम आप उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया है? तो वहाँ तो जो भी टुपकी लगाते हैं वो विश्व कल्याण की भावना से लगाते हैं। इसका मतलब तो विश्व के कल्याण नहीं चाहते, इसका मतलब तो देश का कल्याण नहीं चाहते, क्योंकि जितने लोग डुबकी लगाते हैं वो देश की कल्याण करते हैं, वो विश्व की कल्याण की बात सोचते हैं। अब मुकुंद बाबा जी हैं, चाहे महाराज जी हैं, अयोध्या जी से आए हैं, चाहे आप हैं मौनी बाबा के परम शिष्य हैं, ये भंडारे कराते, सबको वो करते, गुरुकुल आपने खोला है, सबको बिना भेदभाव का शिक्षा देने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, संत कोई भी होता है वो देता ही है, वो फलदार वृक्ष की तरह होता है। जो हमारी त्रिवेणी पे स्नान करने का वो है, वो स्वर्ग और मोक्ष की कामना हमारे यहाँ सनातन में कही गई है, और इसी उद्देश्य से, परम उद्देश्य से लोग जाते हैं और सेवा करते हैं, दान करते हैं, संतों को सेवा करते हैं, संत स्वयं भी सेवा करते हैं। अब देखो संतों के कुटियों में सब भंडारे चल रहे हैं, बिना भेदभाव की सेवा हो रहा है, जैसे यहाँ पे मुकुंद बाबा जी कर रहे हैं। तो उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने वाला तो इंसान नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से भगवान तो होगा ही नहीं। वो गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है ना, जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करहीं तह मारिच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक नकारात्मक शक्तियाँ असुर आते थे, नहुस और तमाम तरीके, और आकर के मारिच टाइप के असुर और आके विघ्न डालने का काम करते थे, जिसको राम लक्ष्मण ने उसको वो किया, संहार किया।
तो उसी प्रकार से जब राम मंदिर बनता है तब नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, जब यहाँ पे महाकुंभ होता है तब टिप्पणी करते हैं। इनकी हिम्मत है तो क्यों नहीं एक बार मक्का जो जाते हैं यात्री उन पे क्यों नहीं करते? तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना अंधे हो गए। जबकि मेरा मानना है कि जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी इनसे सहमत नहीं होंगे, कोई भी सहमत नहीं हो। किसी की भावना आहत करने का किसको अधिकार है भाई? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विवेक शून्य हो जाता है ऐसे आदमी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर क्या कहेंगे आज गोपालगंज? जी देखिए, आज गोपालगंज में हम लोग एकत्र हुए हैं। अखंड श्री सीताराम नाम कीर्तन हो रहा था, आज उसके समापन पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ भी धर्म का पताका फहराया जा रहा है और धर्म का वास्तव काम है, धर्म मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सनातन धर्म का परचम इस समय पूरे विश्व में फहरा रहा है और धर्म विरोधी तो शुरू से चल जाते हैं। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन तुच्छे पुच्छों के टंकार से। तो ये सनातन है, सनातन का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या कहेंगे, इतना बड़ा आयोजन किए, पूरा संत समाज आज ये मैंने नहीं किया, ये आशीर्वाद है महाराज ईटवा बाबा का, हमारे गुरुजी मोहनी जी महाराज का। और सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिली है हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, उन्होंने ये प्रेरणा दिया कि ऐसे कार्य किया जाए जिससे लोगों का कल्याण हो। और जो भी सबसे बात इन्होंने ये बड़ी बात ये कही कि भेदभाव जात पात मिटाना है और एक काम करना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी मुस्लिम से या हिंदू में ये करना है, सब अपने अपने धर्म में रहें, लेकिन और भी जो कार्य अच्छे हों उसको जात पात मिटा के काम करें। हमारा प्रतिवर्ष होता है, इसमें कुछ अच्छे, मैंने ये नहीं कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, ये सौभाग्य की बात है कि हमने ये काम कर दिया, मैंने बड़ा नहीं किया है, ये ईश्वर की कृपा है, संत जनों का आशीर्वाद है। क्या कहेंगे सर आज? ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर जब कृपा करते हैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान, ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं, है ना। तो इसलिए ये गोपालगंज की धरती जो है, हम तो इटवा बाबा को बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर ये अखंड कीर्तन चल रहा है और इस तरह का भंडारा, वस्त्र वितरण, अनेक साधु संत जो यहाँ पधारे हुए हैं, हम लोग दर्शन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। ये इस धरती का और इटवा बाबा का और मुकुंद जी का विशेष योगदान है जो इस तरह का कार्य हो रहा है।